चेयरमैन साहब, ये बड़े दिनों से हो रहा है कि जिस भी बात पे हम कोई एतराज करें आप तशरीफ रखें मौलाना साहब तशरीफ रखें। चेयरमैन साहब हर बात को कहते हैं कि अगर इमरान खान की बात के खिलाफ बात करोगे तो नौजुबिल्लाह खुदा की बात के खिलाफ करोगे। ये बाहर पार्लियामेंट हाउस के बाहर कलमे के नीचे ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज ये कह रहे हैं कि इताअत जो है वो फर्ज है। आप कुरान और रसूल को, खुदा को आपने बहुत बेच लिया नाम रियासत मदीना का। बस कर जाओ खुदा के वास्ते, क्यों मरवाने की कोशिश कर रहे हो हर शख्स को जो तुम्हारी मुखालफत करता है। ये फतवा जारी करने हैं तो यहाँ से भी हो सकते हैं, हम नहीं करते, आपका काम है। ना हम रियासत मदीना को बेचते हैं, ना हम रियासत मदीना को बेचते हैं, तशरीफ रखें सर साहब, तशरीफ रखें, ना मज़हब के नाम पे लूटते हैं, तशरीफ रखें काइंडली। हम ये करना चाहते हैं, आप हमें मरवाने का काम कर रहे हैं। आपकी खबर बजट पे आए सेनेटर साहिबा, बजट पे आए काइंडली, बजट पे बात करें काइंडली, वो अल्लाह के खिलाफ बात करेगा। बजट पे आए काइंडली, बजट पे बात करें प्लीज। बैठ जाए सेनेटर साहिबा, सेनेटर साहिबा प्लीज बैठ जाए। लड़काना के कुत्ते पूरे मुल्क को जो कुत्ते काट गए उसकी वैक्सीन कहाँ है बताओ। पूरे मुल्क को कुत्ते काट रहे हैं, उसकी वैक्सीन कहाँ है। जो गरीबों को काट गए उसकी वैक्सीन कहाँ है। कितना मुख्तस किया इस बजट। आप बैठ जाए सेनेटर साहब, बैठ जाए काइंडली। सेनेटर साहिबा बजट पे बात करें प्लीज। भेड़ बकरियां हैं, सिंध की आवाम बजट पे प्लीज काइंडली। तुम्हें वोट नहीं देंगे, उल्टा हो जाओ, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। सुन लो भुट्टो साहब ने क्या कहा था। पेरिस की बात मैं आपको बताती हूँ, सुने पेरिस की बात बताती हूँ। आप काइंडली बैठ जाए सेनेटर साहिबान, आप प्लीज बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए, तशरीफ रखें प्लीज। हाउस का माहौल ना खराब करें, काइंडली बैठे, हमला कर दूं, काइंडली बैठ जाए, आप तशरीफ रखें, मैं मोदी को तशरीफ रखें प्लीज। नहीं कहा था सेनेटर साहिबान प्लीज आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें प्लीज। मैं भारत पे हमला कर दूं। भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं घास डॉक्टर सरकार प्लीज, सेनेटर साहिबा प्लीज बैठ जाए, लड़ेंगे। ये नहीं कहा था कि बैठ आप प्लीज बैठ जाए, मिस कॉलें मारेंगे मोदी को, मोदी के बगल बच्चे बन जाएंगे। सेनेटर साहिबान आप प्लीज बैठ जाए प्लीज, हाउस का माहौल खराब ना करें प्लीज। सुनाती हूँ मैं तुम्हें भुट्टो ने क्या कहा था। सेनेटर साहिबा प्लीज बजट पे बात करें प्लीज। मैं बात कर रही हूँ जी, मुझे जवाब देने का हक है, क्योंकि यहाँ से जो बातें कल से हो रही है कैंप ऑफिसेस सुन लो। जो काम करेगा वो कैंप ऑफिसेस पर वो उसको जरूरत होती है। जो दौरों पे बाहर बुलाया जाएगा वो जाएगा, वो जाएगा, जरूर जाएगा। और तशरीफ रखें डॉक्टर साहब प्लीज। क्या करें सेनेटर साहब प्लीज आप बैठ जाए प्लीज काइंडली। अदरवाइज सुनाई नहीं दे रही। आपको कोई प्लीज नहीं आप बैठ बुलाता जाए, तो क्या करें। आपको कोई नहीं बुलाता, अभी आपको यूके रहमान साहब आप आए प्लीज। मियां नवाज शरीफ की एक्सट्रेडिशन पे मत आए, उन्होंने आपको अभी मना किया, इसमें हमारा क्या कसूर। बैठ जाए, तशरीफ रखें। सऊदीया गए, उन्होंने आपको जहाज से सेनेटर साहिबान आप प्लीज तशरीफ रखें। सऊदीया गए, उन्होंने जहाज से उतार दिया। हम चाइना गए, हम वहां से सीपेक लाए। हम ईरान गए, हम ईरान पाइपलाइन लाए। आप अमेरिका गए, कश्मीर दे आए, इससे हमारा क्या कसूर है कि आपको कोई ना बुलाए। पूरे मुल्क में हर लीडर जाता है। दौरे डिप्लोमेसी का हिस्सा सुन ले, अब तक सुन ले। आपने जितनी बातें की हमने सुनी, आपने कुत्तों से हमें तशबीह दी हमने सुनी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, अब आप सुनिए, डॉक्टर साहब प्लीज आप बैठ जाए, 17 प्लीज साल तशरीफ में रखें प्लीज, आपको तालिब इल्मी के तशरीफ रखें खत प्लीज। लिखा और हाउस का माहौल ना खराब करें, प्लीज बैठ जाए प्लीज। 70 साल में मोदी को मिस कॉल सेनेटर फौजिया प्लीज आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें प्लीज। आज जब हम इंडिया की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो उसके पीछे जरूर हा हा हु तो मैं यही आता है। आप जब तक आप बॉलीवुड की फिल्म देखें, अर्तुगल ड्रामा देखें और मुल्क के हालात ना देखें, आप यही करें। आज जब हम इंडिया की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं बहैसियत कौम, उसके पीछे जरूर हमारा जज्बा ईमानी है, उसके पीछे जरूर हमारी फौज की बहादुरी है, लेकिन उसके पीछे कुछ अगर बोलता है तो भुट्टो साहब का एटम बम बोलता है, जिसके लिए उसने जान दी। तुमने क्या किया? तुम्हें किसने इजाजत दी कि जो कहो कि मैं छोड़ दूंगा, मैं दे दूंगा? अभी पहले चुप करके बैठो, चुप करके बैठो, चुप करो। अब मैं तुम्हें रास्ते मदीना बताती हूँ, ठहर जाओ। तशरीफ रखें प्लीज, आप बैठ जाए, माहौल ना खराब करें। मुनाफिक की 3 खसूसियात आप सुने हैं, प्लीज, जनाब चेयरमैन। तशरीफ रखें काइंडली। डॉक्टर साहब आप प्लीज बैठ जाए, मदीना में मुनाफिक बैठ जाए प्लीज। तीन खसूसियात हैं रियासत मदीना में
मुनाफिक की रियासत मदीना वालों ने 3 खसूसियात बताई हैं, तीनों सुन ले। कोशिश करें बजट पे बात करें प्लीज सेनेटर साहिबा, बजट पे बात करें। क्यों मैं बजट की बात करी हूँ? मैं बजट को इस आपकी रियासत मदीना की मुनाफिकत से मिला के बताती हूँ। बजट पे कोई बात भी हो सकती है, बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अमानत दी जाए तो ख्यानत करे। ये बजट इन तीनों का मजमुआ है। क्या कहा था इन्होंने, मैं आपको याद कराऊं? IMF पे नहीं जाऊंगा, खुदकुशी करूंगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? इससे बेहतर है मैं खुदकुशी करूं। बाद में वादा पूरा करने का वक्त आया तो आप सजदा रेज हुए। न सिर्फ उनकी हर बात मानी, जो उन्होंने नहीं कहा वो भी मानी। और नेगोशिएशंस में उस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो बंदा पाकिस्तान के हक की बात करता था उसे उठा दिया गया। ये रिकॉर्ड पे बात है, ये अखबारों में आई है। क्या कोई रिबट्टल आई हुकूमत की तरफ से कि किन किन अफसरों को उठाया गया जो पाकिस्तान के हक की बात कर रहे थे? आज आपका वजीर खजाना कहता है कि मैं पुराने वजीर खजाना ने जालिमाना शराइत मानी। कोई है पूछने वाला? कहाँ है आपका वजीर खजाना? कहाँ है हफीज शेख? इस मुल्क में है? इस मुल्क में बुलाए उन्हें? हम पूछना चाहते हैं वो कौन सी शराइत थी? हम चुप करके बैठो, चुप करो। तशरीफ रखें सेनेटर साहिबान, काइंडली तशरीफ रखें डॉक्टर साहिबा प्लीज तशरीफ रखें। इस बदकिस्मत कौम को सेनेटर साहिबान आप काइंडली तशरीफ रखें। ये सच है डॉक्टर साहिबा काइंडली बैठ जाएं। एक सच है। सेनेटर साहिबान प्लीज आप तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें। सुने प्लीज, पूरे हो रहे हैं। डोंट क्रॉस टॉक प्लीज। बैठ जाएं काइंडली। छत छीनी, तशरीफ रखें प्लीज। करोड़ नौकरियों का और 2 करोड़ से ज्यादा आज बेरोजगार है। वादा किया 50 लाख घरों का और कई लाख के सर से छत छीनी। सिर्फ अगर किसी को फैज मिला तो बन्नी गाला के महल को हम भी कह सकते हैं। अजीम मंजिल से कैसे बन्नी गाला बना, हम भी कह सकते हैं। तो लारकाना की फिक्र है, हम भी कहते हैं। लाखों बेरोजगार हुए, लाखों के सर से छत छीनी और जिनके हाथ से नौकरियां गई उनमें अक्सरियत डिग्री होल्डर्स की है। हम लोग यहाँ बैठ के बातें करते हो, बाहर निकल के देखो तुम्हारा वजीर दिफा कहता है कि कहाँ है KPK में गुर्बत। शर्म आनी चाहिए। ये थप्पड़ है गरीब के मुंह पे। आप मर्दान के बाजार में वजीर दिफा को निकाल के दिखा दे और वहां वो ये स्टेटमेंट दे, तो मैं देखती हूँ कि उसको लोग गुर्बत दिखाते हैं कि नहीं, उसको बताते हैं कि बेरोजगारी क्या। बताया कि मैं इस मुल्क में कारखाने बनाऊंगा, लंगर खाने बनाए हैं, पनागाहें हर तकरीर में। मुझे बताइए दुनिया में कौन सा मुल्क है जहां कारखानों के बजाय लंगर खाने बनाए और उससे तरक्की की और कहा कि मैं गरीबों का बहुत दर्द रखता हूं। अपने घरों वालों की छत छीन ली और उन्हें पनागाहों और लंगर खानों में धकेल दिया। वो कौम। आप तशरीफ रखें काइंडली साहब, डॉक्टर साहब काइंडली तशरीफ रखें। बरनौल लगाओ, तशरीफ रखें प्लीज। मुझे पता है हाउस का माहौल खराब ना करें प्लीज। बरनौल का इस्तेमाल करो। तशरीफ रखें प्लीज। जिसने ज़ल्ज़लों में सेनेटर साहिबान काइंडली बात सुने उनकी। तशरीफ रखें सेनेटर साहब, काइंडली तशरीफ रखें। उसको चीनी की लाइनों में लगाया 2 रुपए की खातिर। सेनेटर साहिबान काइंडली गुजारिश है आपसे तशरीफ रखें। डॉक्टर साहिबा ये लेक्चर दे रहे हैं कि किस तरह पर्दा किया जाता है। काइंडली तशरीफ रखें प्लीज। मदीना के नाम पे डॉक्टर सेनेटर फैसल सलीम साहब काइंडली बैठ जाए। तशरीफ रखें। तारीख लिखेगी। सेनेटर साहिबान काइंडली तशरीफ रखें प्लीज। मदीना वो थी जिनके मेमार ने पेट पे पत्थर बांधे और एक ये है जिसने डाका डाला, एक हमारी की तिजोरी भरी और उसके बाद उन्हें फ्री पैसेज दिया कि जाओ खाओ। काइंडली आप तशरीफ रखें। तो आपका गुजारा डॉक्टर साहब, सेनेटर साहब की प्लीज तशरीफ रखें आप और दूसरों को आप भाषण दें। सेनेटर साहिबान प्लीज आप तशरीफ रखें प्लीज। आप भाषण दें कि घबराना नहीं, हाउस का माहौल खराब ना करें। काइंडली बैठ जाए। सवारी ना करो। आप तशरीफ रखें प्लीज। बजट के पास तशरीफ रखें प्लीज। बढ़ जाए और कहो आप तशरीफ रखें काइंडली। LNG हफ्ते में 4 दफा बढ़ जाए और आप कहें कि घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराए? आप हमारे गले घूंटे और आप हमें कहें कि आंखें भी ना निकले। इनको जो तकलीफ है अंदाजा मेहरबानी करें, हाउस का माहौल खराब ना करें। मेहरबानी करें बैठ जाइए। सेनेटर साहिबान वाले क्या करें प्लीज आप बैठ जाइए। मैं तो बोलूंगी, आप चाहे यहाँ चिल्ला के जो मर्जी करें, मैं अपनी बात पूरी करूंगी,
आपके गवर्नरों के कुत्ते प्लीज काइंडली बैठ जाइए आप। और गरीब के सेनेटर लिए साहिबा, बजट से पहले पेट्रोल महंगा हो जाए, अमीना मुमताज साहिबा, प्लीज काइंडली तशरीफ रखें, प्लीज उसके बैठ जाएं, ऊपर प्लीज। सेल्स टैक्स लगे। आज ही सुना है ना इस तरक्की के बजट के नतीजे में आपकी शहराएं, आप सबसे गुजारिश है, एक मिनट सेनेटर साहिबा, आप सबसे गुजारिश है, जिनकी स्पीच हो रही होती है उनके दरमियान ना बोला करें नहीं प्लीज। समझ आ रही है तकलीफ की, इनको बोलने दे, मैं फिर भी बोलूं, ये जितना मर्जी चिल्लाए फिर भी बोलूंगी। सुनिए, मुकाबला किससे करते हैं? अपनी तकरीरों से। 2018 में ये था, आज ये है, अपने ही आपसे मुकाबला है। अरे भाई कोरोना का रोने वालों, रोना रोने से पहले याद करो कि मनफी में तुम्हारी अपनी ग्रोथ थी, उसी से मुकाबला कर रहे हैं कि आज हम 3 पे पहुंच गए, आज हम 4 पे पहुंच गए, तो मनफी में किससे पहुंचाया था? अब कहते हो कि हमें पता नहीं था कि हुकूमत में क्या है, कितनी 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 कितनी। चुप करो भाई, चुप करो, सुनो सुनो सुनो, बरनौल लगाए, आप ऊपर में पड़ी है, बरनौल लगाओ, बरनौल लगाओ, बरनौल लगाओ, बरनौल लगाओ। मदीना वालों अपनी औकात दिखाओ। मेहरबानी करें सेनेटर साहब, आप चेयर को मुखातिब करें प्लीज। आपका मुकाबला आपकी अपनी तबाही से है और किसी से नहीं, अपनी तकरीरों से। मैं सलीका सिखाती हूँ आप प्लीज बैठ जाइए, तशरीफ रखें प्लीज। सेनेटर साहिबान प्लीज तशरीफ रखें प्लीज। वज़ीर फूड सिक्योरिटी ने चंद दिन पहले कहा कि हम रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप हमारी हुई है, और फिर पता चला। साहब प्लीज काइंडली बैठ जाइए प्लीज। आपको कोई वोट ना दे तो हम क्या करें? फैसल सलीम साहब तशरीफ रखें। डॉक्टर जरका साहब, 3 बिलियन टन गंदम अब इंपोर्ट होने लगी है। डॉक्टर जरका प्लीज तशरीफ रखें प्लीज। चावलों की एक हम चुप कर जाए, बदतमीजी का सबक हमें ना सिखाएं, अभी हम तमीज से बात करें। 2020 में 1.85 मिलियन टन चावल हमने एक्सपोर्ट किए, लेकिन मौका आया तो भीख की चंद चावलों की बोरियां जो हैं उससे भी गुरेज नहीं किया, वो भी लेके आ गए। ये मिसाली तरक्की है, ये मिसाली तरक्की है। अगर इतनी मिसाली तरक्की है तो क्यों नहीं अफवाज पाकिस्तान की आप तनख्वाहों में 170% इजाफा करते जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया? क्यों आपके बजट वाले दिन बाहर आपके सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो रो रहे थे? क्यों 10% है सिर्फ आपके पास उनके लिए? क्यों कोरोना की वैक्सीन के लिए हम भीख मांगते फिर रहे? क्यों? आप बताइए कि आप तो कहते थे, सुन लो अभी, सुने 200 माहिरीन की टीम हो तो मुल्क का नक्शा मैं बदल दूंगा। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? और वक्त आया तो 20 लोग नहीं निकले, 20 तो छोड़े, वजीर खजाना भी मांगे तांगे के सारे पीपल्स पार्टी के। जो बंदा निकला मांगे तांगे का। पुरानी ईंटों से नया पाकिस्तान नहीं बनता, गली की ईंटों से नया पाकिस्तान नहीं बनता। सुन लो, 4 दफा वजीर खजाना बदला, 4 दफा इंडस्ट्रीज का वजीर बदला, 3 दफा वजीर दाखिला बदला, 4 दफा वजीर खुराक बदला, 4 दफा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बदला, 4 दफा FPR का चेयरमैन बदला। भाई अगर ये रियासत मदीना है तो बताइए कि किस तरह आप जिम्मेदार नहीं हैं उन लोगों के जो आज खते गुर्बत से नीचे धकेल दिए गए। रियासत मदीना में तो खलीफा वक्त फरात के किनारे किसी जानवर के मरने की भी जिम्मेदार थे। आप बताइए कि ये नहुसत का सफर था चेयरमैन साहब। RTS सिस्टम के बैठने से इसका आगाज हुआ, RTS सिस्टम के बैठने से आगाज हुआ, और आज नुक्ता अरूज ये बजट है। लेकिन इस मुल्क में जनाब चेयरमैन बहुत बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने मजहब का इस्तेमाल किया, लेकिन रियासत मदीना के नाम पे सीधे डाके किसी ने मारने की जुर्रत नहीं की, चंदों के डब्बों पे हाथ मारने की किसी ने जुर्रत नहीं की। वो इनके सर है सेहरा। रियासत मदीना का नाम लेने से पहले लोग कांप जाते हैं, मुसलमान कांप जाते हैं, हमारा उनसे रूह का रिश्ता है। लेकिन अपनी सियासत के लिए ये उसको भी बेच देंगे। इनका बस चले तो ये कुछ ना छोड़े, यहाँ कोई ब्रेक नहीं। इमरान खान साहब कहते थे कि रियासत मदीना में हुक्मरान जवाबदेह है। आप बताएं, हजरत उमर की मिसालें देते थे कि 2 चादरें पहनी तो एक का जवाब दिया, गवाह लाए अपने बेटे को। आज हम पूछते हैं रिंग रोड का, आज हम पूछते हैं आपकी करप्शन का, दवाइयों का, पेट्रोलियम का, LNG का, आटे का, चीनी का। आप कहते हो मगर तुम तो चोर हो, मगर तुम कैसे पूछ सकते हो?
یہ کس خلیفہ ریاست مدینہ نے پوچھنے والے کو کہا کہ تم چور ہو؟ آپ بتائیے ہمارے پاس نا اتنی عقل ہے کہ ہم سمندر سے گیس نکالیں؟ چپ کرو، اپنی عمر کا لحاظ کرو، چپ کرو۔ نہ جرمنی اور جاپان کی ہم سرحدیں ملا سکتے ہیں، نہ کٹے اور شہد کی مکھیوں سے معیشت چلا سکتے ہیں، نہ زیتون کے درخت اور شہد کی مکھیوں سے، اور نہ ہم دین کے عالم ہیں۔ لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے کسی حکمران نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے جیل میں ڈالوں۔ کوشش کریں کنکلوڈ کریں پلیز نہیں، سینیٹر میں صاحبہ، اپنی 20 منٹ لوں گی۔ کیوں کنکلوڈ کریں پلیز۔ کیوں چیئرمین صاحب مجھے 20 منٹ کی اجازت ہے؟ یہ بتائیے کہ ریاست مدینہ کے کس حکمران نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے جیل میں ڈالوں گا؟ کس حکمران نے ریاست مدینہ کے قاضیوں کو بائی پاس کر کے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا؟ بتائیے کس حکمران نے کہا تھا کہ سوال کرنے والا چور ہے، میں جواب نہیں دوں گا، میں یہودیوں سے پیسے لوں گا، میں فورن فنڈنگ میں مہربانی کریں تشریف رکھیں پلیز، ان کی بات جواب سنیں۔ نہیں دوں گا۔ کس نے کہا تھا؟ ان کی بات سنیں، کائنڈلی بیٹھیں پلیز، مہربانی کریں، مہربانی کریں تشریف رکھیں پلیز۔ سینیٹر فیصل سلیم صاحب پلیز کائنڈلی بیٹھ جائیں پلیز، تشریف رکھیں۔ تکلیف کا اندازہ دیکھ لیجئے۔ آج ریاست مدینہ کے کسی حکمران کا بتائیے جس نے دشمنوں کے آگے، کافروں کے آگے کہا تھا یہ لو ایٹم بم، یہ لو تم لے لو، میں کچھ نہیں کرتا، میں صرف تقریریں کروں گا، ارطغرل دیکھوں گا۔ بجٹ پہ آئیں پلیز، بجٹ پہ بات کریں پلیز، بجٹ پہ۔ یہ کس حکمران نے کہا تھا؟ یہ بتائیے اس بجٹ کی کیا حیثیت ہے جس کو آپ نے خود اڑایا، جس کے پرخچے اڑائے آپ نے؟ نیشنل اسمبلی میں آپ نے اس بجٹ کے پرخچے اڑائے، نہ اللہ کے نام کا لحاظ کیا، نہ رسول کے نام کا لحاظ کیا، نہ کلمہ اڑائے پرخچے آپ نے۔ جس بجٹ کا خود حکمران پرخچے اڑائے، اس بجٹ کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں۔ چیئرمین صاحب ان کی چیخوں سے آپ کو فیصل سلیم صاحب کائنڈلی بیٹھ جائیں پلیز، اور مجھے بیٹھ جائیں پلیز، تشریف رکھیں۔ یہی دکھانا تھا قوم کو، گردیپ صاحب پلیز کائنڈلی بیٹھ جائیں سینیٹر صاحب۔ یہی دکھانا تھا چیئرمین صاحب۔ گردیپ صاحب کائنڈلی تشریف رکھیں سینیٹر صاحب۔ ہمارا مقصد پورا ہوا چیئرمین صاحب۔ ان کو میں آپ کو آخر میں کہوں گی کہ بچھو کی جو میں آ رہی ہوں، آپ کس سے تشبیہ دے رہی ہوں، بچھو کے بچے اپنی ماں کی کمر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور آخر میں ماں کو کھاتے ہیں۔ ماں جو ہے وہ مرتی جاتی ہے اور بچے پلتے جاتے ہیں، بجٹ پہ بات کریں سینیٹر صاحبہ، بجٹ پہ پلیز، ماں مر جاتی ہے۔ بجٹ پہ بات کریں پلیز۔ چیئرمین صاحب ماں کی فکر کریں، یہ بچے جو ہیں ان کو جھاڑیں، ان کو قوم جھاڑ دے، یہ ماں کو کھا رہے ہیں، یہ وہ بچھو کے بچے ہیں جو ماں کو کھا کے چھوڑیں گے۔ چیئرمین صاحب ان کی تکلیف دیکھ لیجئے اور قوم بھی دیکھے اور اس کو ریلے کرے کہ یہی ہے، یہ وہی ٹولہ ہے جس کو اسی طرح ٹریل کون کھایا جائے گا؟ ہم پوچھتے ہیں آئی ایم ایف نے کیا کہا تھا، ادھر لے کر آؤ، آئی ایم ایف نے کیا لکھا ہے، کون سی ری نیگوسیشن ہو رہی ہے، ہمیں بتایا جائے۔ اور آخری بات چیئرمین صاحب، آخری بات، بہت ادب سے کنکلوڈ کریں پلیز، کنکلوڈ کریں۔ مجھے پتا ہے بڑی تکلیف ہے۔ سینیٹر صاحبہ کنکلوڈ کریں۔ کل گیلانی صاحب کے لیے کہا گیا کہ ان کا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کسی کو پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ میں ایک اور انٹرویو آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک جنوری 9 2009 کو پوری دنیا کے اخباروں نے کہا چیئرمین صاحب اور رپورٹ کیا کہ عمران خان نیازی نے UK کی عدالتوں میں حربی آرمری اور فیض بلوچ کے حق میں اپنی گواہی دی اور کہا کہ اگر میں ہوتا تو یہی کرتا جو یہ کر رہے ہیں۔